इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वो कर्ण को नहीं हरा सके और कर्ण उसी स्थान पर अविचल भाव से खड़े रहे और अंत में जाकर श्री कृष्ण को हार माननी पड़ी। ये सारा वृतांत किस प्रकार होता है, ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। जब पांडवों और कौरवों के बीच ये तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती पुत्र है और वो पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। तो अब शुरू करते हैं उनके पहले सवाल से। महारथी कर्ण बोले, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? और दूसरा सवाल किया, द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया। युद्ध सिखाने से या युद्ध कला की संपूर्ण विद्याओं से है, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? और कर्ण आगे बोलते हैं, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं ये सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? और आगे कर्ण बोलते हैं, संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्या ये मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म के रहस्य के बारे में बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या ये भी मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला, क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? अब भगवान श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं ये हम आगे जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जवाब। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में खात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़क, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। और कृष्ण बोलते हैं, मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में पहुंचाया गया। और कृष्ण बोले, कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बचना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू तक कहा गया और मुझे रण से भागने के कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया। यदि दुर्योधन ये युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन धर्मराज ये युद्ध जीतते हैं तो भी मुझे केवल युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। और कृष्ण बोलते हैं, एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी की जिंदगी चुनौतियां देती हैं, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिला जिसके आप हकदार थे, अत्यंत अपमान की जिंदगी भी जी है, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीज़ों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के बहुत समझाने पर भी कर्ण अपना दल नहीं बदलते हैं और श्री कृष्ण के लाख प्रयत्न के बावजूद भी वो कर्ण से हार जाते हैं। तो फिर बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।